प्रवक्ता राजेश चौधरी मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से विकास श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे और किसान नेता के तौर पर मुजफ्फरनगर से धीरज नाटियान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले राजेश चौधरी जी से सवाल है। राजेश चौधरी जी, जिस तरीके की घटना लखीमपुर खीरी में होती है, कानून व्यवस्था को लेकर आपकी सरकार पर बड़े सवाल खड़े करता है, क्या कहना है आपका? राजेश जी, आपको आवाज मिली मेरी? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, आपका सवाल ये है कि कानून व्यवस्था को लेकर आपकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार विपक्ष आपको कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में किसी को भी आंदोलन करने का अपना अधिकार है, वो चाहे आंदोलन कर सकते हैं, पर इस तरह से जो हिंसा वहां हुई वो वास्तव में बड़ा शोचनीय है। उत्तर प्रदेश सरकार रिटायर्ड जज से इसकी जांच करा रही है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा और इसमें कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र आपको नजर आएगा। जांच जब होगी तो इसमें बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होने वाले हैं और ये सुनियोजित घटना है। जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लोगों को वहां मारा गया, उनके ऊपर हमला किया गया, उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम हुआ सब आप जानते हैं। लगातार आप भी अपने चैनल पे उसको चला रहे हैं और बहुत ईमानदारी और साफ निष्पक्षता के साथ आप पूरी न्यूज को रख रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। पर इसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं, कोई जो उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, जो योगी जी के चेहरे पे डेंट मारना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। जांच हो रही है, सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन राजेश जी, सबसे बड़ा सवाल आपकी सरकार पर यह है कि किसान पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है कृषि बिल 2020 को लेकर। कई दौर की वार्ता हुई। अब राकेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं का कहना है कि आपकी सरकार बात ही नहीं करती है और जब आपके नेताओं को वो काले किसान देश के अंदर काम करता है। किसान का बेटा देश की सीमा पे काम करता है। वो देश को रक्षा करने का काम कर रहा है, देश के पेट पालने का काम कर रहा है। वो कैसे हिंसक हो जाएगा? इस हिंसा के पीछे कोई गहरी साजिश है कपासिया साहब, और ये जांच से ही मालूम पड़ेगा। हमारे साथ कांग्रेस से विकास जी, लगातार प्रियंका जी राजधानी लखनऊ में आती हैं, यहाँ से सीतापुर के लिए निकलती हैं, लखीमपुर खीरी के लिए निकलती है। सीतापुर पहुंचने के बाद उनको डिटेन कर लिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की है, शांति व्यवस्था? देखिए, भाजपा इस पूरे प्रकरण में अपनी बैक फुट पर आ चुकी है। एक षड्यंत्र चल रहा था लगातार किसान आंदोलन को बदनाम करने का, किसानों को बदनाम करने का और उनको किसी ऐसे मामले में फंसाने का जिसमें इस आंदोलन का जो असली मकसद है, पुनीत मकसद, उससे हट करके विमुख हो जाए ये आंदोलन। और इस षड्यंत्र की स्क्रिप्ट लिखी गई थी उत्तर प्रदेश योगी सरकार के इशारे पर, क्योंकि केंद्र सरकार के मंत्री रहे अजय मिश्रा जी के बेटे ने इसमें गाड़ियों से किसानों को रौंदा है। किस प्रतिकार के बदले में? कि उन्होंने काला झंडा उनके नेता को दिखा दिया। हेलीपैड के पास में भीड़ पहुंच गई थी। शांतिपूर्वक तरीके से जब अपने घरों को जा रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना और इसके बाद कानून में एमएसपी को कानून में लिखित करने की बात कर रहे हैं। एसडीएम की पावर को कम करके उनको कोर्ट जाने का क्षमता देना चाहता है। किसान चाहता है कि उसको भी उसकी जमीन अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई विवाद होता है तो आपने देखा एसडीएम ने कोर्ट जाने की पावर तो दे दी है भाई। आप अपडेट हो जाइए। वो तो सरकार ने संशोधन कर दिया उसमें। आप झूठ मत फैलाइए विनोद जी। निकलते हैं बाहर, धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं, उसके बाद उनको डिटेन किया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि आप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं होती हैं, उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, क्या आपको नहीं वसूल कर पा रहा है? महंगी बिजली, खाद और पेस्टिसाइड से किसान की कमर टूट गई है। उस महंगाई ये कदर बढ़ गई है कि किसान को अगर 1 किलो सरसों का तेल खुद के लिए अगर खरीदना है तो उसको 14 किलो गेहूं बेचना पड़ेगा। और
90 रुपए का आपको डीजल आपने कर दिया है। और जब किसान अपनी जायज मांग को लेकर आपसे काला झंडा मान लीजिए उसने दिखा दिया, तो लोकतंत्र में काला झंडा राजनीति की मर्यादा में आता है। बहुत सारे बड़े नेताओं ने काला झंडा दिखाया, आज वो सरकार में है, प्रधानमंत्री है, सरकार में बड़े बड़े पदों पर है। और इसका ये मतलब नहीं कि उन पर गाड़ी चढ़ा ली जाए और उनको मार देने के बाद सरकार केवल लीपा पोती कर रही है। सरकार का ये मेरा मानना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है। बीजेपी के भी 4 लोग मारे गए भाई, उनके बारे में कह दो, वो भी देश के ही नागरिक थे, वो भी किसानों के ही बेटे थे। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में नहीं बोलेंगे? देखिए सवाल तो सवाल सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है वहां पर, और हत्या करने वाले किसान नहीं है, वो उपद्रवी हैं, दंगाई हैं। उन दंगाइयों ने हत्या, किसान बेचारा ऐसा नहीं कर सकता। किसान कभी हिंसक नहीं होता, मैं पहले बार से कह रहा हूँ इस बात को। इसके पीछे आप जैसे लोग जो राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं वो है। आप देख रहे हो ना, प्रियंका गांधी झाड़ू लगा रही है, गांधी परिवार की हालत हो गई है कि उसे झाड़ू लगानी पड़ रही है, वो भी झूठी। वो एसी में बैठ करके वो गेस्ट हाउस के अंदर झाड़ू लगाने का नाटक कर रही है, फिर ट्वीट कर रही है। ऐसी कौन सी जेल है जहाँ पर वो वीडियो पहुंच जाता है और वीडियो बनता है और वहाँ झाड़ू लगा रही, झाड़ू लगाने गई थी। के सामने गांधी खड़ा है और आज फिर गोडसेवादी परास्त हुए हैं, उनको समाज में कहीं भी स्थान नहीं मिल रहा है। नेहरू ने ही इस देश को बर्बाद किया है, इंदिरा गांधी ने इस देश को बर्बाद किया है, राजीव गांधी ने इस देश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया था। भ्रष्टाचार का कोई जनक इस देश में था तो वो गांधी परिवार था, वो नेहरू परिवार था। ये फर्जी गांधी ही तो ये सब घटनाएं करते थे, यही करते थे। आपको शर्म आनी चाहिए। आप भोले भाले किसानों को भड़का करके उन पर राजनीति करना चाहते हैं। आपको जनता स्वीकार नहीं कर रही, आपकी स्वीकार्यता खत्म हो गई है, आपकी नीतियां जन विरोधी हैं। आप इसका आप जो है जनता द्वारा नकार दिए गए हो। तो भोले वाले लोगों को मत बहकाइए भाई। कांग्रेस का ये चरित्र रह गया है। अब आपके नेता राहुल गांधी को जनता स्वीकार नहीं करती, प्रियंका गांधी फ्लॉप हो रही है, सोनिया गांधी को स्वीकार नहीं किया, तो आप ऐसा जघन्य कांड मत करिए। निर्दोष लोगों की लाशों पर आप राजनीति मत करिए, ये शोभा नहीं देता है। इस देश की जनता देख रही है, इस देश की जनता जानती है। आप निर्दोष लोगों की लाशों पर राजनीति मत करिए मित्र। जवाबदेही न तय करके गैर सरकार में जो लोग नहीं है उनकी जवाबदेही तय करना चाहते हैं। आज आप सरकार में है, आपने किसानों, हमारी जवाबदेही है, हमने लॉ एंड ऑर्डर कायम किया है। वहाँ दंगा हुआ, समय से अधिकारियों को भेजा गया, उपद्रवियों को खदेड़ा गया, उपद्रवियों को कंट्रोल किया गया, वहाँ शांति कायम की गई। वो जो उपद्रवी थे सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, सबको चिन्हित करके सबको कानून के कटघरे में खड़ा करने का काम योगी सरकार करेगी। आप घबराइए मत, आप चिंतित मत होइए। इसके पीछे जो चेहरे हैं उन चेहरों को बेनकाब करने का काम हमारी सरकार करने वाली है। आप घबराइए मत। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच हो रही है। जिस तरह से जैसे गिद्ध टूटते हैं ना, उस तरह से चारों तरफ से ये राजनीतिक दल इस घटना को अंजाम देना चाहते थे। हमारे मन के अंदर पीड़ा है, हमें वेदना है, हमारे साथ हम संवेदनशील व्यक्ति हैं, हमें कष्ट हो रहा है। हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता थे, चाहे वो सामान्य आदमी थे, चाहे वो किसान थे, जो बर्बरता पूर्वक इस घटना का शिकार हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है हर मृतक को हम 45 लाख रुपए देंगे और जो घायल व्यक्ति है उसको 10 लाख रुपए दे करके उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। योगी जी की सरकार आज उन लोगों के साथ खड़ी हुई है, संवेदनशीलता के साथ खड़ी हुई है। पर आप इन लाशों पर राजनीति करने की कोशिश मत करिए मित्र। मेरा आपसे निवेदन है, मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं आपसे, आप ऐसा मत करिए। एक घर उजड़ गया, 9 घर उजड़ गए, किसी का बेटा चला गया है, किसी का पति चला गया है, किसी का भाई गया, उस पर आप राजनीति कर रहे हैं। उन परिवारों के लिए कुछ करने की सोचिए, अपील करिए, आपको लगता है अपनी बात रखे। की सरकार में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है? इसके अलावा लखीमपुर की जो घटना हुई है, इस पर पूरे मामले में सरकार ने जो कार्रवाई की है, क्या समय रहते कार्रवाई हुई है? हालांकि सरकार ने सारी मांगे तो मान ली है। कपीस जी। जी। अच्छा, प्रश्न मुझसे है। मैं तो बहुत स्पष्ट एक बात कह रहा हूं कि जब 154 सीआरपीसी में कोई एफआईआर दर्ज होती है और संज्ञेय मामले की होती है, तो ये शमनीय अपराध नहीं होता कि आपने मुआवजा दिया
और मामला खत्म हो गया। आपने समझौता कौन सा कर दिया? क्राइम पे समझौता किया है क्या? मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, बहुत देर से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुन रहा हूं। एहसास है कि आपने क्या किया? गाड़ी पलटते पलटते अब आपकी लत इस कदर और इस सत्ता के मद में आप चूर हो गए कि आपने अब गाड़ी चढ़ाना शुरू कर दिया, और वो भी देश के किसानों पर, जो हमारा भी पेट पालता है और आप पेट पालता है। जैसे गए या गाड़ी जब पलटी है तो गाड़ी के नीचे लोग दुर्भाग्य है कि आप जांच अधिकारी मत बनिए मित्र, आप जांच अधिकारी बनने की कोशिश मत करिए। ये काम न्यायिक मजिस्ट्रेट का है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम है। वो कब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी जांच कर रहे हैं, वो जांच करेंगे, ये उनका काम है, ये आपका काम नहीं है। गाड़ी से कुचले गए, गाड़ी से नीचे दब के मरे, एक्सीडेंट हुआ, किसी ने मारा, किस तरह से के साथ ये दुर्घटना घटी, ये भी जांच का विषय है। आप फाइनल डिसीजन मत दीजिए, आप अदालत मत बनिए। जनता पार्टी के लोग क्राइम करने वाले हैं, इनके मुखिया अपराधी आप हैं, अपराधी आप हैं, आप अपराध करते हैं, आप अपराध को बढ़ावा देते हैं। अपहरण का उनके ऊपर केस है और इस तरह के लोग सरकार चला रहे हैं। जब अपराधी सरकार चलाएगा तो उसका नेता इसी तरह से बेशर्मी करेगा, जिस तरीके से ये बैठ के चौधरी जी बेशर्मी कर रहे हैं। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले दूसरों को न्याय समझा रहे हैं। अरे पहले अपनी आत्मा में झांको। एमजे अकबर जैसे लोगों पे आपने एफआईआर नहीं किया, जिसने 35 महिला पत्रकारों अरे गुंडों की पार्टी के प्रवक्ता हो आप भाई, गुंडागर्दी करने वाले लोग आपके मुंह से बात का बलात्कार अपराधियों की सरकार चलाने वाले एफआईआर कर देना था। अपराधी आपकी पार्टी में गुंडागर्दी वाली पार्टी के प्रवक्ता आप हमको दोगे, आप हमको बात करोगे के चैनल पे। आप सबसे ज्यादा गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी की शासन में होती है, सबसे ज्यादा बलात्कार समाजवादी पार्टी के शासन में होते हैं, सबसे ज्यादा राजेश इकोनॉमिक क्राइम का शासन में बढ़ा था, उसी का परिणाम जनता ने सही जवाब दिया है। अभी 2022 आने वाला है, आपको फिर मालूम पड़ जाएगा क्या होने वाला है। आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो आप कोई जजमेंट करने का काम नहीं कर रहे हैं, और यह भारतीय जनता पार्टी हत्यारी सरकार है। इसको हटाएगी अब उत्तर प्रदेश की जनता, इसके अंदर दम घुस गया है। पहले ये गाड़ी पलट रही थी, अब ये गाड़ी चलाने का काम कर रही है। कपीश जी, राजेश जी, आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमीन को बर्बाद करने का काम किया है भाई। राजेश जी, आखिरकार जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप मानते हैं कि किसान एक दिन पहले से काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे थे? क्या आपकी एलआईयू ने आपके डीएम को, आपके कप्तान को ये रिपोर्ट नहीं दी थी कि कल जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आएंगे उनको काले झंडे दिखाने की तैयारी है? तो क्या आपका ड्रॉबैक नहीं है, फेल्योर नहीं है सरकार का, आपकी कानून व्यवस्था का, आपके प्रशासन का? जिम्मेदार कौन है? मेरा ये मानना है, मैं भी किसान हूं और किसान परिवार से आता हूं। किसान कभी भी हिंसा नहीं कर सकता। किसान आंदोलन करेगा, दमदारी से अपनी बात रखेगा और सरकार को मजबूर करेगा अपनी बात मनाने के लिए। ये लोकतंत्र में उसका अधिकार है। पर ये जो घटना हुई है, इसके पीछे अपराधी है, ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, इसके पीछे समाजवादी पार्टी के लोग, इसके पीछे कांग्रेस के लोग, इसके पीछे वो जो योगी जी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं इसके पीछे। ये मैं देख रहा था सोशल मीडिया में एक जो व्यक्ति का फोटो जो डंडा लेके मार रहा था और उसने टी शर्ट पहना हुआ था खालिस्तान के भंडारवाला का, भंडारवाला का फोटो लगा हुआ टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर हमला कर रहा था, उसके ऊपर लक्षणों से वार कर रहा था, उसको मार रहा था। ये गहरी साजिश है, मैं फिर आपसे एक बार कहता हूँ। और ये लोग उसको दबाना चाहते हैं। इनका मकसद केवल एक है, राजनीतिक रोटियां सेकना। ये लाशों पर रोटी सेकने वाले लोग जलती हुई चिताओं में रोटी सेकना चाहते हैं। ये जलती हुई चिताओं में इनको किसी गरीब से मतलब नहीं है, इनको किसी ऐसे व्यक्ति से मतलब नहीं जो इस दुनिया से चला गया, किसी की मांग उजड़ गई, किसी की गोद खाली हो गई, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। ये लाशों पर राजनीति करके चिता में रोटी सेकने वाले राजनीतिक दल हैं।
लेकिन राजेश जी, सबसे बड़ा सवाल तो यह है, यदि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, यदि प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना चाहती है, तो आपकी सरकार को, आपको तकलीफ क्या है, दिक्कत कहाँ है राजेश जी? कपीस जी दूसरों को मौका दो। कपीस जी आंसू नहीं पहुंचना चाहते, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये घड़ियाली आंसू, ये वहां जाकर के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करना चाहते हैं, वहां पर जाकर के दंगा भड़काना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है और पूरे उपद्रव को कंट्रोल करने का काम किया, उसको ये बर्बाद करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में शांति रहे। इनकी राजनीति तभी से टिकेगी। आप देखिए यादव जिस समय, अखिलेश यादव जिस समय उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री थे, राजेश जी हमारे साथ विकास श्रीवास्तव भी है। दंगाई लोग अरे राजेश जी, चाहते हैं शांति पूर्वक जो शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। और आप किसानों के हिमायती बन रहे हैं। हमारे साथ विकास श्रीवास्तव है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। विकास जी, आप ये बताइए कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी यदि लखीमपुर खीरी जाकर किसानों के परिवारों के आंसू पोंछती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या दिक्कत थी? आखिर क्या वजह है? क्या प्रियंका गांधी से जो राहुल गांधी ने कहा कि आपसे डर गई है सरकार, क्या वह वजह है? विकास जी, अरे आज से पहले कभी किसी गरीब के घर में जाकर के इन्होंने देखा? आज तक किसी गरीब के घर में गई है? ये क्या जानते हैं गरीब का दर्द? जाके पैरन फटी विवाही, वो क्या जाने पीर पढ़ाई? इन्होंने गरीबी को देखा है, महसूस किया है? सोने की चम्मच लेकर के पैदा होने वाले लोग ये दर्द किसान का दर्द समझेंगे? किसान का दर्द तो भारतीय जनता पार्टी समझती है, योगी जी समझते हैं, मोदी जी समझते हैं। उचित इलाज हो रहा है। जो घायल हो 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और सबको पता है राजेश जी, कपीस जी, विकास जी, कि 2022 के विधानसभा चुनावों में माइलेज लेने के लिए सभी राजनीतिक दलों में होड़ लगी थी। क्या अखिलेश यादव, क्या कांग्रेस, क्या आरएलडी और क्या तमाम दूसरे जो दल है, आप समझिए कांग्रेस ने इसे पूरा नेशनल इशू बनाने की कोशिश की। चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं, उनको उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम बनाया। लेकिन अब 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और कानून व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये बड़े मुद्दे होंगे और निश्चित रूप से जो जनता की उम्मीदों पर, आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा, जनता उसको 2022 में सत्ता की चाबी सौंपने जा रही है। फिलहाल इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।